को हमेशा पान के पत्ते पर रखकर ही लगाना चाहिए। चढ़ाने के बाद ये प्रसाद कहलाता है और जब सबको बांटते या वितरित करते हैं तो ये भोग हो जाता है। वैदिक हिंदू धर्म में ज्यादातर भक्तगण यही गलती करते हैं कि भगवान का नैवेद्य की जगह प्रसाद या भोग शब्द का उच्चारण करते हैं। इससे घर की बरकत जाती है। नैवेद्य, प्रसाद और भोग की यह जानकारी 17 प्राचीन वैदिक ग्रंथ भाष्यों से ली गई है। पान के पत्ते पर ही भोग क्यों लगाते हैं? भोग, प्रसाद, नैवेद्य में क्या फर्क है? स्कंद पुराण के अनुसार बिना मंत्रों के उच्चारण द्वारा ईश्वर को अर्पित किया गया नैवेद्य घर में दरिद्रता, तनाव देता है। भ्रम मिटाए, समृद्धि पाएं। सर्वप्रथम तो आप भोग, प्रसाद और नैवेद्य में अंतर समझ लें। भारत में ये बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ कि भगवान को भोग या प्रसाद चढ़ाना है। ये शब्द अत्यंत मलिनता युक्त है। पहली बात तो ये है कि वैदिक परंपरा में ईश्वर को नैवेद्य अर्पित करना बताया है, भोग या प्रसाद नहीं। भोग, प्रसाद, नैवेद्य में अंतर। वैसे तो भोग कहना भगवान के लिए सही शब्द नहीं है। रुद्र संहिता तथा वृतराज ग्रंथ के मुताबिक ईश्वर को नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नैवेद्य चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में जो सबको बांटते हैं और बाद में फिर जो लोग या भक्त इसे ग्रहण कर सभी खाते हैं, उसे भोग कहा जाता है। भोग शब्द न बोले, ये झूठन है। भोग झूठन शब्द है। कोशिश करें कि ईश्वर को कुछ भी खाद्य पदार्थ अर्पित करें तो नैवेद्य कहना उचित होगा। नैवेद्य अर्पित करने का प्राचीन वैदिक तरीका, ईश्वर को नैवेद्य देते समय ये मंत्र बोले तभी नैवेद्य ग्रहण कर भोलेनाथ किसी भी योनि रूप में रह रहे हमारे पितरों, पितृमातृकाओं तथा मातृमातृकाओं को नैवेद्य का कुछ अंश उन्हें प्रदान करते हैं तो उनकी आत्मा प्रसन्नता पूर्वक हमें आशीर्वाद देती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य एवं आरोग्यता की कमी नहीं रहती। पान के पत्ते पर ही रखें, इसका भी रखें ध्यान। नैवेद्य हमेशा पात्र के नीचे पान के पत्ते पर ही रखकर अर्पित करना चाहिए। नैवेद्य लगाते समय निम्नलिखित 5 मंत्र अवश्य बोले, अन्यथा ईश्वर या देवता इसे ग्रहण नहीं करते। नैवेद्य अर्पित करने हेतु 5 मंत्रों का महत्व नीचे लिखे मंत्र को बोलते हुए एक एक निवाला अर्पित करते जाएं। ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा और अंत में जल हाथ में लेकर प्रसाद के चारों तरफ घुमाकर ओम ब्रह्मणु स्वाहा बोलते हुए पृथ्वी पर छोड़ना चाहिए, ताकि वायु द्वारा नैवेद्य की खुशबू जीव जगत के सूक्ष्म कीटाणुओं को भी मिल सके। अन्यथा हमारा नैवेद्य दुष्ट, दूषित, छल कपटी आत्माएं ग्रहण कर हमारे सदैव परेशान करती हैं। इस प्रकार से नैवेद्य अर्पित करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि बढ़ती है। एक बार 54 दिन नियमित रूप से ऐसा करके देखें, जीवन में चमत्कार होने लगेगा। नैवेद्य पान के पत्ते पर ही अर्पित क्यों करना चाहिए? आयुर्वेद ग्रंथों में पान की उत्पत्ति अमृत की बूंदों से हुई, जब समुद्र मंथन हुआ था। पान का पत्ता देवी देवताओं को अति प्रिय है, तभी ईश्वर को नैवेद्य, भोग को पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करने की प्राचीन परंपरा है। स्कंद पुराण के नैवेद्य प्रकरण श्लोक के अनुसार बिना पान के पत्ते पर रखा गया भोग रोग उत्पन्न कर भोग्यहीन, भाग्यहीन, दरिद्र बना देता है, अनेक परेशानियां खड़ी करता है। ग्रह कलेश का कारण है अज्ञानता। देवता भी पान रहित प्रसाद कभी स्वीकार नहीं करते। इस भोग का भोजन भूत प्रेत एवं दुष्ट आत्माएं ग्रहण करती है, जो खाकर गर्राती हैं और परेशान करती रहती हैं। धीरे धीरे वे घर में अपना अधिकार जमाकर मानसिक क्लेश पैदा करके परिवार का माहौल अशांत कर देती हैं। घर में वास्तु दोष लगता है। स्कंद पुराण के अनुसार बिना मंत्रों के अर्पित किया गया नैवेद्य तनाव का कारण होता है। शिव रहस्य सूत्र, कालतंत्र, रहस्य उपनिषद एवं वृतराज संहिता आदि शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। पान में है ईश्वर की जान। आयुर्वेद ग्रंथों में पान की उत्पत्ति अमृत की बूंदों से हुई, जब समुद्र मंथन हुआ था। पान पर रखा हुआ नैवेद्य देवी देवताओं को अति प्रिय है, तभी ईश्वर को नैवेद्य, भोग को पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करने की प्राचीन परंपरा है। भगवान अपने सच्चे भक्तों को क्या संकेत देते हैं? अगर आप अपने भगवान से कोई संकेत मांगोगे तो अवश्य देंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको किस बारे में और किस प्रकार का संकेत चाहिए, मगर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या आप उनसे इतना जुड़े हो कि आपके भगवान आपकी बात सुने और आपकी इच्छा पूरी करे। मैं कभी भगवान कुछ नहीं मानता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि उनसे कभी नहीं मांगना चाहिए, उन्हें याद करते रहना चाहिए। वो जब पूरे विश्व का ध्यान रख रहा है तो आपका क्यों नहीं रखेगा। मेरे मन भी बीच में ऐसे विचार कुछ लोगों की इस तरह की बातें सुनकर आए तो मैंने उनसे खाली इतनी ही इच्छा जाहिर की है, भगवान अगर मैं
आपकी सच्ची भक्ति करा रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसे भौतिक जगत के संकेत दीजिए कि जो खुली आंखों से पूरी तरह प्रमाणित हो, जिससे मैं इतना ही समझ सकी कि मैं सही रास्ते पर हूँ। इस पर मुझे इकाई पर अलौकिक और साक्षात प्रमाण दिए जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। अब मैं ये भी नहीं मांगता हूँ, चूँकि अपने कभी भी सबके सामने जाहिर नहीं करने चाहिए, इसलिए उन अनुभव को आपको यहाँ बता नहीं पाऊंगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। इसी पर एक सुंदर वृतांत सुनिए। एक ब्राह्मण था, कृष्ण के मंदिर में बड़ी सेवा किया करता था। उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वो पहले भगवान को लाता, भोजन हो, वस्त्र हो या हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता। एक दिन घर में लड्डू बने, ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भोग लगाने चल दिया। पत्नी इससे नाराज हो गई, कहने लगी, कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। बस ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है। मंदिर में जाकर धूनी लगा ली, भगवान के सामने लड्डू रखकर विनती करने लगा। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण हटा। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतुकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। मक्खियां भिनभिनाने लगी, ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आए गए। एक तो चला सीधे लड्डू उठाने तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई, न भगवान आए न ब्राह्मण उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया, लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी तो दिन भर से ही इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, सब टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा। इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए, बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए, मक्खी, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी। अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। भगवान चले गए। ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसे एहसास हो गया, भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में है राम समाया।